अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मा। आप लोगों के सामने MTS 642 की 7 नंबर 1 है, सेक्शन जाला के पास है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर से। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी असाइनमेंट करवानी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स की असाइनमेंट है और इंचार्ज हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, a cylindrical tank is open to the atmosphere and filled with water to a height of 5 meters. Calculate the absolute pressure at a point located at the bottom of the tank. Assume आपका atmospheric pressure गिवन है, density of water गिवन है and acceleration due to gravity गिवन है, डेप्थ भी आपको गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, तो आपने फाइंड करना है प्रेशर एट पॉइंट लोकेटेड एट द बॉटम। यहाँ पर आपने प्रेशर फाइंड करना है। तो देखें डाटा आपको गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, वाटर डेंसिटी गिवन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन गिवन है, डेप्थ गिवन है और हमारे पास फार्मूला होता है कि प्रेशर एट एनी डेप्थ इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया जाए, आपके पास आंसर आ गया। एंड इसका बी पार्ट आपके पास है, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट अ स्मॉल पिस्टन ऑफ एरिया A1 is used to lift a car placed on large piston of area A2. If a force of F1 300 Newton is applied to the small piston, calculate the lifting force F2 resulted on the car. तो ये आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस है। देखें इसका सोल्यूशन, A1 आप गिवन है, A2 गिवन है, F1 गिवन है, आपने F2 फाइंड करना है। पास्कल लॉ यूज़ करेंगे, वो होता है F1 और A1 इक्वल टू F2 और A2। वैल्यू पुट की F1 की, A1 की, F2 फाइंड करना है और A2 की। ये 0.05 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 300 एंड 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे और 0.01 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15,000 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, a wooden block of an average density, ये आपके पास वुडन ब्लॉक की एवरेज डेंसिटी है 600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फ्लोटिंग इन वाटर। द डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर। मैंने वही फाइंड करना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा। ये देखें जी, रॉक ब्लॉक की डेंसिटी आप गिवन है, वाटर की डेंसिटी गिवन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाया। फ्रैक्शन सबमर्ज्ड किस इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डिवाइड किया, ये 0.6 आ गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100% कर दी, ये 60% आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आपको 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड गिवन है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको पॉइंट गिवन है, उस पर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये आपके पास वेलोसिटी गिवन है। एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन होता है उस फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव एक्सप्रेशन। टोटल फॉर्म में ये है, ये पार्शियल यू और पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू और पार्शियल वाई, इसका एक्स कंपोनेंट आ गया एंड पार्शियल वी और पार्शियल टी। एक्स कंपोनेंट के लिए ऊपर सारा यू आया है और वाई कंपोनेंट के लिए ऊपर सारा वी आ जाएगा। अब इसका जी कंपोनेंट है ही नहीं, अगर जी कंपोनेंट होता तो फिर ऊपर डब्ल्यू आ जाता। यू आप गिवन है, वी गिवन है, जो चीज़ें इस क्वेश्चन नंबर 1 में चाहिए हमें वो हम निकाल लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हमने निकालने तो हमने निकाल लिए। क्वेश्चन 1 के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास ये ए बन जाएगा। अब हमें एक्स पॉइंट गिवन था, टी की वैल्यू भी गिवन थी, इसके अंदर हम एक्स एंड टी की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपके पास एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वेलोसिटी फील्ड गिवन है, आप कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन दैट पास थ्रू द पॉइंट। हमें स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है।
ये वेलोसिटी आपकी गिवन है। स्ट्रीमलाइन कंडीशन क्या होती है, डी एक्स ओवर यू, यानी कि एक्स के नीचे एक्स कंपोनेंट और डी वाई और वी, वाई के नीचे वाई का कंपोनेंट, यू की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू पुट की, सेपरेट वेरिएबल सेपरेट किए, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये सॉल्यूशन आया। अब सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। होप्स और इंटीग्रेशन तो आपको आती होगी, अब आपका लास्ट सेमेस्टर होने, इसलिए मैं यहाँ पर इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। वैल्यू पुट की एक्स एंड वाई की, जहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट की दिया, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई स्ट्रीमलाइन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, आपको वेक्टर वेलोसिटी फील्ड गिवन है और कहता है लीनियर स्ट्रेन फाइंड करें, एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई एंड एप्सिलॉन जी जी, पॉइंट भी आपको गिवन है। यहाँ पर u क्या, u आपका x कंपोनेंट होता है, v आपका y कंपोनेंट होता है एंड w आपका z कंपोनेंट होता है। हमने वैल्यूज़ लिख ली और डेरिवेटिव भी निकाल लिए, u के रिस्पेक्ट टू x, v के रिस्पेक्ट टू y एंड w के रिस्पेक्ट टू z। और स्ट्रेन रेट क्या होता है, ये एप्सिलॉन एक्स एक्स पार्शियल u और पार्शियल x की इक्वल होता है, जो कि 2y के इक्वल है। इस तरह एप्सिलॉन वाई वाई ये पार्शियल v और पार्शियल y की इक्वल होता है, एप्सिलॉन z z पार्शियल w और पार्शियल z की इक्वल होता है। ये हम वैल्यू पर निकाल चुके हैं, ऊपर जो हमने पुट कर दी। अब पॉइंट पर निकाल लेते हैं, हमें पॉइंट गिवन है, इसमें x 1 के इक्वल है, y 2 के इक्वल है एंड z -1 के इक्वल है। इन तीनों के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यार हमारे पास स्ट्रीमलाइन इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपके पास थी असाइनमेंट MTS 642 और सेक्शन 4 आपके पास है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब। होप्स आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।